रामचरितमानस के लंका कांड से अंगद का रावण की सभा से चला जाना और मंदोदरी का रावण को अभिमान तोड़ने वाले वचन कहना। पिछले वीडियो में हमने आपको रावण द्वारा श्री राम को दुर्वचन कहना, जिसके कारण अंगद को क्रोध आना और अंगद का अपना पैर रावण की सभा में रोपना, वह रावण का अहंकार तोड़ने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, अंगद रावण का घमंड चूर करके यह कहते हुए जा रहे हैं कि रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं तो अब तक पहले से अपनी बढ़ाई क्या करूं। अंगद ने सभा में आने से पूर्व ही रावण के पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से व्याकुल हो गए। तब शत्रु के बल का मर्दन कर बाली पुत्र अंगद ने हर्षित होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। अंगद का शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर रावण उदास होकर महल चला। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे नाथ, मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप लांघ नहीं सके। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में क्या जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेली खेल में समुद्र लांघकर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय होकर चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठी डींग न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। आप श्री राम जी को केवल राजा न समझिए, बल्कि चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने ही सीता जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने उसको पकड़कर एक आंख फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। सूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तब भी आप उनसे लड़ने की सोचते हैं। कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को भी एक ही बाण में मार दिया। हे दशानन, आप उनके महत्व को समझिए, जिन्होंने खेली खेल में समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु खेली खेल में सुवेल पर्वत पर आ उतरे। उन सूर्य के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके बिकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे स्वामी, आप बार बार उन्हें मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है और काल के वश में होने के कारण अब मन में भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यदि काल लाठी लेकर किसी को मारता है तो वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिनका मरण निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए और श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, श्री राम जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर रावण सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और उसका सारा भय भुलाकर अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।